हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम का जो हमारा टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी। कल हमने किया था द ब्रिटिश कंक्वेस्ट बंगाल के अंग्रेज़ बंगाल के ऊपर अपना कब्जा क्यों करना चाहते थे। क्योंकि बंगाल एक रिचेस्ट प्रोविंस था। ठीक है, बंगाल में जितना वो पूरे इंडिया से प्रॉफिट नहीं ना कमाते थे, उतना प्रॉफिट वो अकेले बंगाल से ही कमा लेते थे। तो बंगाल इतना ज़्यादा रिचेस्ट था, उसमें इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी थी कि हम पूरे बंगाल के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, तो इससे हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि अब जो बंगाल था वहाँ पे अपने नवाब थे, इंडियन रूलर थे। ठीक है, अब वो ऐसा तो नहीं कहेंगे अंग्रेज़ों को कि हम चले जाते हैं, आप आ जाओ, इस पे ऊपर कब्जा कर लो। ठीक है, ये चीज़ तो नहीं होगी। तो बंगाल के ऊपर कब्जा करने के लिए उनको कुछ बैटल्स लड़नी पड़ेगी, कुछ युद्ध करने पड़ेंगे इंडियन रूलर्स के साथ, बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल्स के साथ, तभी उनको बंगाल मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना इजीली मिल जाएगा, है ना। तो उसका जो बंगाल के ऊपर कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों का जो पहला युद्ध था वो था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध था, यहाँ से स्टार्ट होती है। इसको ना एक आप कहानी से पढ़ना कि पहले क्या हुआ था, उसका रीज़न क्या था, ये चीज़ होने का क्या कारण था, तो उससे आपको चीज़ें याद रहेगी। अब जो फैक्चुअल डेटा है, जैसे ये डेट्स हैं, ईयर्स हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कहानी है, आप ऐसे बैटल ऑफ प्लासी पढ़ोगे तो आपको 4 दिन याद रहेगी, 10 दिन याद रहेगी, आप भूल जाओगे कि ये क्यों हुई थी, इसका रीज़न क्या था, तब तो आपको ये याद नहीं रहेगी। अगर आप ऐसे पढ़ोगे कहानी की तरह कि अंग्रेज़ थे जो पहले बंगाल के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट थी, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था। अब बंगाल पे ऊपर कब्जा करने के लिए तो जो नवाब व बंगाल थे उनके साथ उनको कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, कुछ युद्ध करने पड़े थे। तो वही युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध था जो कब हुआ था, 23 जून को 1757 को हुआ था। और इसके रीज़न क्या थे? कंपनी ऑफिशियल्स मिस यूज ऑफ इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस अफेक्ट द नवाबिस फाइनेंसेस। अब क्या था कि जो कंपनी थी, अंग्रेज थे, वो मिस यूज कर रहे थे जो भी उनको ट्रेड के प्रिविलेजेस मिले थे। ठीक है, अब नवाब व बंगाल के द्वारा ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को जो प्रिविलेजेस दी गई थी, कुछ परमिशंस दी गई थी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, उनका वो मिस यूज़ करने लगे थे। ठीक है, जैसे कुछ टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, तो उस चीज़ों का वो मिस यूज़ करते थे। इस चीज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ता था कि जो बंगाल का नवाब था उसकी फाइनेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता था। ठीक है, कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो गिर रही थी। अब नवाब को तो पैसा कमा रहा था और अंग्रेज़ ज़्यादा कमा रहे थे। ठीक है, उसके प्रिविलेजेस का मिसयूज़ करके। एक तो ये कारण था। अब नवाब को गुस्सा आएगा ही ना कि वो उसकी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। सेकंड था फोर्टिफाइड कोलकाता विदाउट नवाबिस परमिशन। अब नवाब की परमिशन के बिना वो कोलकाता को, जो उसमें किले थे, उसको फोर्टिफाइड कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे, जो बॉलिंग कर रहे थे उसकी। अब प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अली वर्दी खान था उसने मनाही लगाई हुई थी, रोक लगाई हुई थी फोर्टिफाई करने की। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या किया, जो अंग्रेज थे उन्होंने बिना परमिशन के, बिना नवाब की परमिशन के कोलकाता को फोर्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किलाबंदी करनी स्टार्ट कर दी। ये दूसरा रीज़न था। तीसरा क्या था? गिव असलम टू कृष्णा दास हु फ्लैड विद इमेंस ट्रेजर्स अगेंस्ट नवाब। अब जो बंदे, कृष्णदास कौन था? एक पॉलिटिकल लीडर था। ठीक है, जो बंदे नवाब के अगेंस्ट थे, ठीक है, नवाब का कुछ खजाना चुरा कर भागे थे, उनको शरण दी थी अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने उनको अपने पास रखा था। ठीक है, तो ऐसे नवाब को गुस्सा आ गया। ये 3 पॉइंट्स थे जो युद्ध करने के लिए, बैटल करने के लिए काफ़ी थे, कि उसके प्रिविलेजेस का मिसयूज़ कर रहे थे, उनके बिना परमिशन के कोलकाता को फोर्टिफाई कर रहे थे, उनके दुश्मनों को शरण दे रहे थे रुकने के लिए,
तो ये थे कुछ कारण बैटल ऑफ प्लासी के, ठीक है। उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अटैक्ड एंड सीज्ड द इंग्लिश फोर्ट एट कलकत्ता। सिराजुद्दौला ने क्या किया, जो अंग्रेजों के फोर्ट थे कलकत्ता में, ठीक है, जिनकी वो फोर्टिफाई कर रहे थे, जिनकी किलाबंदी कर रहे थे, तो उनके ऊपर सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया और उनको ख़त्म बंद कर दिया। मींस उनके चारों तरफ अपनी सेना लगाकर, आर्मी लगाकर खड़ी कर दी, ठीक है। सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया अंग्रेज़ों के फोर्ट के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। इसमें क्या था कि सिराजुद्दौला इम्प्रिजन्ड 146 इंग्लिश प्रिजन्स इन अ टिनी रूम एंड मैनी डाइड ऑफ सफोकेशन। सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक छोटा सा रूम था, ब्लैक होल मतलब एक छोटा सा रूम था, कमरा था, जिसमें बहुत सारा अंधेरा था, ना तो वहाँ पे रोशनी आती थी, ना वहाँ पे हवा आती थी, ऑक्सीजन आती थी, कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अंधेरा था। तो सिराजुद्दौला ने उस कमरे में, छोटे से कमरे में बहुत सारे, मीन्स यहाँ पे डेटा आपको से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो अंग्रेज़ों को उस कमरे में बंद कर दिया और वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज़ सफोकेशन की वजह से मर गए थे। ये थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। आगे था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारा मेन युद्ध है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कुछ रीजंस थे जो पहले अंग्रेज़ों ने मतलब मिसयूज़ किए थे। उसके बाद सिराजुद्दौला ने उनके फोर्ट के ऊपर अटैक किया, फिर सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद कर दिया, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था। इसमें एक साइड थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स का कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरी साइड था नवाब ऑफ बंगाल, जो था सिराजुद्दौला, ठीक है। अब सिराजुद्दौला ने ही ब्लैक होल ट्रेजेडी की थी, तो उसके साथ ही होगा युद्ध। तो अंग्रेज भी ऐसे कैसे बर्दाश्त कर ले, उन्होंने भी फिर युद्ध तो करना ही था ना। तो जो ब्रिटिशर्स थे रॉबर्ट क्लाइव, अब रॉबर्ट क्लाइव के साथ और कौन था, रॉबर्ट क्लाइव के साथ था मीर जाफर एंड अदर कुछ इंडियन जो रूलर्स थे वो भी थे। ये सीक्रेट अलायंस थे। सीक्रेट अलायंस क्या होते हैं, मीर जाफर या अदर कोई जो भी इंडियन रूलर्स थे वो सीक्रेटली इंडिया के जो नवाब बंगाल था, सीक्रेटली उसकी जो उसके पास जाते थे और नवाब ऑफ बंगाल की जो अंदर की बातें थी, सीक्रेट बातें थी, वो ब्रिटिशर्स को आकर बताते थे। मींस इनके साथ तो धोखा कर रहे थे बंगाल नवाब के साथ, तो ठीक है, और ब्रिटिशर्स के साथ थे वो, लेकिन इनको पता नहीं था, इनके साथ धोखा दे रहे थे इनको। तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ था मीर जाफर। इन्होंने, अंग्रेज़ों ने इनको क्या दिया हुआ था, लालच दिया हुआ था कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको क्या बनाएंगे, नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में। और इसमें क्या हुआ, इस युद्ध में, अब इस युद्ध का पहले ही पता चल गया था, जो जब सीक्रेट अलायंस हो, कुछ ऐसे सीक्रेट बंदे छोड़ दिए गए थे अंग्रेज़ों ने, तो इस युद्ध का पहले ही पता चल चुका था कि कौन जीतेगा। तो इस युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत चुके थे और जो नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला था उसकी हार हो गई थी। अब ब्रिटिशर्स तो जीत गए इसमें। अब ब्रिटिशर्स का जो होल्ड था और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था, ठीक है, ब्रिटिशर्स अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल हो गए थे। अब इन्होंने ऑफ़र दिया था मीर जाफ़र को कि आप हमारे साथ रहो तो हम आपको नवाब बनाएंगे, और उसके बाद क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। आफ्टर दिस बैटल द इंग्लिश मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ बंगाल। अब क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को बना दिया था नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अब अंग्रेज़ों का मोनोपोलाइज्ड हो गया था बंगाल के ऊपर, मतलब बंगाल में अब ना तो डच थे ना अदर कोई यूरोपियन थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे जो बंगाल में अपना ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, और कोई नहीं था, क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ये युद्ध जीतने के बाद अपने आप को और पावरफुल कर लिया था। अब तो बंगाल में ये ही अपना रूल चला रहे थे, ठीक है।
इसके बाद आता है रियल पावर पासेस टू इंग्लिश, कि अब जो असली पावर थी वो अंग्रेजों के पास चली गई थी। ठीक है, अब जो प्लासी का युद्ध जीतने के बाद जो असली पावर थी वो अंग्रेजों के पास थी। स्टार्टिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेजों का जो रूल था इंडिया में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अंग्रेजों की जो नींव रखी गई थी इस युद्ध के बाद कि वो इंडिया में अपना रूल जमाने लगे थे। लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने अपना फाउंडेशन नींव रख ली थी एक इंडिया में रूल करने की, क्योंकि अब बंगाल के ऊपर जो पूरा का पूरा कब्जा था ना वो अंग्रेजों का हो चुका था। सुप्रीम कंट्रोल ऑफ अफेयर्स, जो पूरा कंट्रोल था बंगाल का वो किसके पास चला गया था, रॉबर्ट क्लाइव के पास चला गया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध ही था जो मेन कारण था अंग्रेजों का इंडिया में रूल करने का। ठीक है, कि इसके बाद ही अंग्रेजों के पास इतनी पावर आ गई थी कि इंडिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगे थे। अब क्या था कि अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफ़र को जो प्रॉमिस किया था कि आप मेरा साथ दो, हम आपको क्या बनाएंगे, नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे। तो मीर जाफ़र को एंटायरली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स फॉर हिज न्यूली एक्वायर्ड पोजीशन, इसे नवाब तो बना दिया था लेकिन जो मीर जाफ़र के पास अपनी खुद की कोई पावर नहीं थी। ठीक है, पूरा का पूरा जो हुक्म था वो किसका चलता था, अंग्रेज़ों का चलता था। ये अंग्रेज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ 1760। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या हुआ, मीर जाफर इरिटेटेड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव की तो यही स्ट्रेटजी थी कि हम इसको नवाब बना देंगे, ये तो एक पॉपट होगा। ठीक है, चलेगी तो हमारी सब कुछ, ये तो एक नाम का मीर जाफर है कि एक नवाब है, बस ये नाम का होगा, उसमें जितना भी काम होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ रॉबर्ट क्लाइव की चलेगी। लेकिन मीर जाफ़र इस चीज़ के इरिटेट हो गया था। मीर जाफ़र कहता है आप मुझे तो कुछ करने नहीं देते, जो कुछ सब कुछ तो आप कर रहे हो, पूरी की पूरी इंटरफेरेंस है जो मेरे काम में वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है। तो इस चीज़ से इरिटेट होकर मीर जाफ़र ने एंटर्ड अ कॉन्स्पिरेसी विद डच एट चिंसुरा। मीर जाफ़र ने क्या किया, डच के साथ एक कॉन्स्पिरेसी की, डच के साथ समझौता कर लिया चिंसुरा में कि मीर जाफ़र ने कहा कि मैं डच के साथ मिलकर अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ूंगा। तो ये थी ट्रीटी ऑफ 1760 की। उसके बाद जब मीर जाफ़र डच के साथ मिल गया था तो बैटल ऑफ बेदारा, ठीक है, क्या हुई थी, बैटल ऑफ बेदारा हुई थी जिसमें अंग्रेज थे और अंग्रेजों के विरुद्ध था डच, डच के साथ था मीर जाफ़र। ठीक है, मीर जाफ़र अब डच के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था क्योंकि अंग्रेजों से इतना तंग आ चुका था मीर जाफ़र कि अब डच के साथ मिलकर इनके साथ युद्ध करना चाहता था। बैटल ऑफ बेदारा में क्या हुआ कि डच हार गए और जीत किसकी हुई, ब्रिटिशर्स की हुई। ब्रिटिशर्स ने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, ये बैटल ऑफ बेदारा भी जीत गए थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट नवाब था बंगाल का वो बन चुका था मीर कासिम। ठीक है, अब मीर कासिम बन चुका है तो मीर कासिम एबलेस्ट नवाब अमंग ऑल। मीर कासिम सबसे, जितने अब तक हुए थे सबसे जो एबलेस्ट था वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने को पता था कि मीर जाफ़र को इतना तंग किया था अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे मीर जाफ़र के कामों में, तो मुझे भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो वो करेंगे भी, अंग्रेज़ अपनी जो आदत है वो छोड़ नहीं ना सकते। उन्होंने आगे जो बैटल ऑफ बक्सर होगी ना वो मीर कासिम के साथ ही होगी क्योंकि मीर कासिम को भी ऐसे ही इंटरफेयर करेंगे वो। अब मीर कासिम ने सोचा कि शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार, कि इनसे थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ, तो मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन बिहार, बिहार में चला गया। टू अलाउ अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी एट कलकत्ता। अब कलकत्ता में इनकी कंपनी थी तो मीर कासिम को लगा कि इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा, इससे क्या होगा कि ये मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनको मेरी बातें वगैरह कुछ जो मेरी स्ट्रेटजीज होगी वो पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये था मीर कासिम का आइडिया। मीर कासिम ने क्या किया, रीऑर्गेनाइज्ड द ब्यूरोक्रेसी। सबसे पहले मीर कासिम ने बिहार में इनसे दूर जाकर अंग्रेज़ों से क्या किया, अपनी ब्यूरोक्रेसी को, मतलब जो अपने थोड़े आस पास के बंदे थे जो मेन बंदे होते हैं काम काज करने वाले, उनको रीऑर्गेनाइज किया। मतलब
अच्छे अच्छे जो स्किलफुल थे, एफिशिएंट थे, उन बंदों को रखा। रीमॉडल्ड द आर्मी टू एनहांस इट्स स्किल्स एंड एफिशिएंसी। अपनी जो आर्मी थी उसको रीमॉडल किया, ठीक है, उनको स्किल्स, जो स्किलफुल थे, एफिशिएंट थे, उनको अपनी आर्मी में भर्ती किया। अब मीर कासिम को पता था कि अंग्रेज हैं, उनके साथ आगे चलकर कभी भी युद्ध हो सकता है, तो ये पहले से ही तैयारी कर रहा था। अपनी ब्यूरोक्रेसी को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, अपनी आर्मी को स्किल किया, उनकी मतलब उनको नए नए जो टेक्निक्स थे वो सिखाए, रीमॉडल किया अपनी आर्मी को। तो ये सब कुछ मीर कासिम कर रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया कि मीर जाफ़र को इतना तंग किया तो मुझे भी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था, बैटल ऑफ प्लासी। इसके क्या कारण थे, कैसे कैसे सब कुछ हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी, अंग्रेज़ों की क्या स्ट्रैटेजी थी, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड आप भी इसे देखकर अपने नोट्स, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग होगी और आप कभी इनको भूल नहीं पाएंगे। मेरी तरह एक स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक कहानी बनाकर पढ़ेंगे तो कभी चीज़ें भूलेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू।